नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 6 फरवरी 2023 का प्रथम शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज इस पेपर को संपूर्ण पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपके पर्यावरण अध्ययन, गणित और सामान्य हिंदी की वीडियो बना चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। क्वेश्चन नंबर पहले में कहा है बच्चों के विकास का क्रम। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कथन ये दे रखा है वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार में हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। तर्क आर दे रखा है बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है। आपके जो आर है सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है। उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण किस विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह समीप दूराभिमुखी को दर्शाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कथन ए दे रखा है बच्चे अपने सामाजिक के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। तर्क आर दे रखा है बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, को क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों गलत होंगे। इसमें आपका ए भी गलत होगा और इसमें आपका आर भी गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पूर्व सक्रियात्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्नलिखित में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संकेत एवं इशारे देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चों के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
9 में पूछा है लॉरेंस कॉलर वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हों। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम। 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 11 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी मातृभाषा घर की भाषा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी सामाजिक संरचनावादी कक्ष। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत अभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा, विभिन्नताओं का ध्यान करने में मदद करेगा। नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संलग्न व संदर्भित। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है समावेशन का क्या अर्थ है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 16 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? यानी अंडरलाइन दे रखी है, अंडरलाइन की जगह पर क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पढ़ना से जुड़ा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? नीचे 4 ऑप्शन रखें। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 19 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है प्रतिभावान विद्यार्थी। नीचे 4 ऑप्शन रखें। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में पूछा है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए खालिस्तान करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 21 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तृण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखें, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, सार्थक सीखने के लिए निम्न से क्या महत्वपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए। ये अंडरलाइन दे रखी है, अंडरलाइन की जगह पे क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 25 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी खालिस्तान का विकास कर रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 26 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी आदेश संज्ञान, यानी खालिस्तान की जगह पे आ जाएगा अधिसंज्ञान, आदेश संज्ञान। बाकी हो जाएगा, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी अधिसंज्ञान का विकास कर रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को खालिस्तान कहा जाता है। खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इस खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखें, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 27 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी कलन विधि, यानी खालिस्तान की जगह पे आएगा कलन विधि, यानी लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कलन विधि कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या कहलाती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखें, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 28 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 29 का सही आंसर आपको बताना है। साथियों 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30
30वें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 30 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।